तुमने उस बेचारे को इतना सब कुछ बोल दिया? बेचारा तो वो हरगिज नहीं है। और सरमत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। अभी मैंने उसे 2-3 बातें बोली हैं, वो थोड़ा नाराज होगा, फिर 1 घंटे के अंदर ना वो खुद ही कॉल कर देगा मुझे। मैं उसे अभी नहीं, बचपन से जानती हूँ। लेकिन अगर वो मान भी जाए ना सारा, तो उसे थोड़ा दूर ही रहना। उसकी मौजूदगी ना तुम्हारे लिए यहाँ पे रहना मुश्किल कर सकती है, तुम्हें परेशानी होगी। अगर मेरे बारे में कोई इतना ख्याल रखे ना, मैं तो मर ही जाऊं। मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा। ख्याल रखना है तो जिंदगी में रखना चाहिए, वरना जनाजे को क्या पता कि किसने कांदा दिया और किसने नहीं। और मैं तुम्हें अभी 2-3 चीजें बताऊंगी, अगर सरमत आए ना तो तुम वैसे ही रिएक्ट करना। लेकिन जैसा मैंने कहा सारा, अगर हो सके तो अपने आप को उससे जितना दूर रख सकती हो ना उतना दूर रखो। क्यों? क्योंकि कोई पहचाने या ना पहचाने, सरमत यूं पहचानने का ज़ारा रखो। यूं, हाँ ऐसे। वैसे काफी समझदार हो गई हो तुम। ये बताओ, तुम्हें मजा आया शॉपिंग पे? मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हारी मामा बहुत अच्छी है। सिर्फ मेरी नहीं, वो तुम्हारी भी मामा है, समझी? हाँ, थोड़े दिनों में आदत लग जाएगी। तुम्हें पता है, जब तुम मेरी अम्मी से मिलोगी ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी मामा से मिल रहे हो। मेरी अम्मी भी बहुत अच्छी है। क्या कोई सतीला इतना भी प्यार कर सकता है? हाँ, तो पता है मेरी अम्मी कितनी अच्छी है कि उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवाया है कि पैदा करने वाले से बड़ा दर्जा ना पालने वाले का होता है। मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी। आदिल कह रहा था कि तुमने उससे राब्ता किया है। मुझसे कौन सी खता हो गई है बेटा, जो माँ से तुम बात ही नहीं कर रही? क्या मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या मैं सौतेली ही रह गई? नहीं नहीं आबदा, मैं तो अपने जैसी ही बहू लाऊंगी। मेरे खानदान में है ही कौन, मैं तो इकलौती हूँ। और मेरे भाई के तो 3 बेटे हैं। तो तुम्हारी नंद की भी तो बेटी है ना? क्या? शाजिया की बेटी? क्या हो गया आबदा तुम्हें? हाँ, वैसे मेरे ससुराल वालों के मिजाज तो निराले ही हैं। अब देखो, शाजी ने अपनी पसंद की शादी की। कोई और होता ना तो बेटी को छोड़ देता या शायद मार ही देता। लेकिन हमारे ससुर ने तो बेटी क्या, बेटी की बेटी को भी कलेजे से लगा रखा है। बेटी की हरकत पे आग क्या करना था, उन्होंने तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी की हरकत पे आग क्या करना था, उन्होंने तो बेटे का हिस्सा भी बेटी को बल्कि बेटी की बेटी के नाम कर दिया। इब्रार बेचारे की तो नौकरी भी गई, पढ़ाई भी छूटी, शहर भी छूटा और दौलत भी गई। सिर्फ सांसें छोड़ी अब्बा मियां ने। मेरा बेटा सरमत की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बता रहा था कि सरमत तो ज़ारा के साथ साय की तरह रहता है। लगता है पसंद करता है। नहीं नहीं, एक्चुअली दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा है ना, और फिर कजन्स भी हैं, तो इसलिए तुम लोगों को लगता होगा दोस्ती ज्यादा है। चलो सरमत आ गया, जरा मैं इसको देख लूं, फिर बाद में बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। क्या हुआ सरमत? कुछ नहीं हुआ है, बस तबीयत खराब है थोड़ी सी। वही ठीक करने आई हूँ मैं। बताओ क्या हुआ है? नहीं प्लीज, कुछ भी नहीं हुआ है। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, रग रग से वाकिफ हूँ मैं, तुम्हारी माँ हूँ। बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो?
रो नहीं रहा मैं, बस सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा। और यकीनन ये सर दर्द तुम्हें उसी दवा ने दिया होगा जिसे तुम दुआ भी समझते हो और दवा भी। ये अब हर दफा ज़ारा को क्यों बीच में ले आती है? सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी सी तबीयत खराब है। इतना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। सारी जिंदगी उसकी माँ ने हमें रुलाया है और अब उसकी बेटी तुम्हें रुला रही है। अच्छा तो देखो सरमत बेटा, हर मोहब्बत का अंजाम शादी नहीं होता। ठीक है, हो गई मोहब्बत, लेकिन उस मोहब्बत को अपने सर पे इतना मत चढ़ाओ कि सर में दर्द होने लगे। मैं दवा भेज रही हूँ, खा के थोड़ा रेस्ट कर लेना। बाहर मत निकल जाना फिर से अपनी दवा लेने के लिए। जी अच्छा सुने, थैंक यू। दवा भेज रही हूँ, खा लेना। सलमा, सलमा, जी जी आई। बैठो। जी कहिए। क्या कहोगी सारा से? क्योंकि कल रिश्ते वाले भी आ रहे हैं और सारा भी आ रही है। वो आ रही है? बहुत ही अच्छे, यानी जैसे तुम्हें तो कुछ आप कहना क्या चाह रहे हैं? उस लड़के की और सारा की बातचीत तो होती ही होगी ना। उस लड़के ने बताया होगा कि कल मेरी माँ रिश्ता लेके जा रही है, तो सारा भी आ रही है। वो ऐसी नहीं है। ऐसी ही है। मम्मा, आपने ना जाने मुझसे क्या क्या छुपाया हुआ है, मुझे खोने के डर से या फिर कुछ और। माँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जितना मुझे आपसे प्यार है ना, उतना ही मुझे अपने बाबा से मिलने की तड़प बढ़ रही है। मामा, मैं जा रही हूँ उस बिखरे हुए पजल से मिलने जिसने हमेशा मुझे अधूरा रखा है।